क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गैस से आप रोज अपने घर में खाना बनाते हैं वही गैस आप अपने घर में खुद भी बना सकते हैं? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जिस चीज को हम हर दिन कचरा समझकर फेंक देते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, फल के छिलके और यहाँ तक कि गोबर, उसी से एक ऐसी गैस बन सकती है जो आपके चूल्हे को जला सकती है, बिजली पैदा कर सकती है और आपके महीने का खर्च भी कम कर सकती है। और इस गैस का नाम है बायोगैस। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में घर का कचरा इतना काम का हो सकता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बायोगैस बनने की पूरी प्रक्रिया इतनी आसान भाषा में समझाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बायोगैस आखिर बनती कैसे है। दोस्तों, बायोगैस बनने की प्रक्रिया को एनारोबिक डाइजेशन कहा जाता है। अब नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के बिना कचरे को सड़ाया जाता है और उससे गैस बनाई जाती है। अब जरा एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर आप गीले कचरे को किसी बंद डिब्बे में डालकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है और उससे एक तेज बदबू आने लगती है। असल में वही गैस बनने की शुरुआत होती है, लेकिन बायोगैस प्लांट में इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करके उपयोगी बनाया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया के असली हीरो होते हैं सूक्ष्मजीव यानी बैक्टीरिया। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन ये कचरे को पूरी तरह गैस में बदल देते हैं। अब बायोगैस बनने की प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसे 4 मुख्य चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण है हाइड्रोलिसिस। इस स्टेज में बड़े बड़े जैविक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। जैसे अगर आपने रोटी, चावल या सब्जी का कचरा डाला है तो वो धीरे धीरे घुलकर छोटे कणों में बदलने लगता है, यानी कचरे की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरा चरण है एसिडोजेनेसिस। अब ये छोटे छोटे अणु और ज्यादा टूटकर एसिड, अल्कोहल और अन्य रसायनों में बदल जाते हैं। इस स्टेज में गैस बनने की शुरुआत हो जाती है और हल्की बदबू भी आने लगती है। तीसरा चरण है एसीटोजेनेसिस। इस स्टेज में पहले बने हुए पदार्थ और बदलकर एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। ये स्टेज अगले और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज के लिए तैयारी करता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है मिथेनोजेनेसिस। अब यहाँ पर खास तरह के बैक्टीरिया काम करते हैं जिन्हें मिथेनोजेंस कहा जाता है। ये बैक्टीरिया एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन को बदलकर मीथेन गैस बनाते हैं और यही मीथेन गैस असली बायोगैस होती है जो जलती है और हमें ऊर्जा देती है। अब सवाल ये आता है कि बायोगैस के अंदर आखिर होता क्या है? दोस्तों, बायोगैस एक सिंगल गैस नहीं है, बल्कि गैसों का मिश्रण है। इसमें लगभग 50% से 70% मीथेन गैस होती है, 30% से 40% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और पानी की भाप होती है। अब आप सोचेंगे जलती क्यों है? तो इसका जवाब है मीथेन। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, यानी ये आसानी से आग पकड़ती है।